नमस्कार दोस्तों। मैं अक्सर जब लोगों से मिलता हूँ, मुझे कई ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है जैसे कि ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है और खुद के लिए तो वक़्त ही नहीं है। लाइफ़ इतनी ऑक्यूपाइड है कि कुछ करने का और अपने आप को समय देने का समय ही नहीं है हमारे पास। और इसी चीज़ के, इसी टॉपिक के इर्द-गिर्द आज की कहानी घूमती है। आज की कहानी गुरु नानक देव जी के ऊपर है और उनकी यात्राओं से जुड़ी हुई है। ये कहानी एक गांव की है जहां एक बार गुरु नानक देव जी अपनी कथा करने जाते हैं और गांव के बाहर उन्होंने अपना डेरा लगाया। और उसी गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। सेठ ने बहुत सारी धन दौलत इकट्ठी की थी और सुना ये जाता था कि अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग षड्यंत्रों से वो बहुत सारी धन दौलत इकट्ठी करता रहता था और गुरु नानक देव जी को इस चीज़ का पता था। जब सेठ को ये पता लगा कि बहुत बड़े संत, महात्मा हमारे गाँव में कथा करने आए हैं, तो वो सेठ गुरु नानक देव जी के पास जाकर के पहुँचता है और कहता है, "गुरुजी, आप क्यों नहीं हमारे हवेली पे आते हैं और हमें भी अब आपकी सेवा का मौका देते हैं?" तो गुरु नानक देव जी तैयार हो गए और वो उस सेठ के हवेली में जाते हैं और कुछ वक्त वहां बिताते हैं। सेठ ने बहुत सत्कार किया, बहुत ख्याल रखा, खाना खिलाया और बहुत ज्यादा इज्जत दी गुरु नानक देव जी को। और गुरु नानक देव जी ने जब सेठ जी का घर छोड़ रहे थे, घर से निकल रहे थे, गुरु नानक देव जी ने सेठ को एक छोटी सी सुई दे दी, अ स्मॉल नीडल दे दी। दे करके गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा, सेठ से कहा कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो ये सुई तो मुझे लौटा देना। तो ये चीज होने के बाद गुरु नानक देव जी वहां से निकल जाते हैं। जब निकल गए तो सेठ ने सोचा कि ये हादसा हुआ क्यों, गुरु नानक देव जी ने मुझे ये सुई दी क्यों। और इसी चीज की चर्चा उस सेठ ने अपनी पत्नी से की। उसकी पत्नी ने जब ये चीज सुनी तो वो काफी परेशान हो गई। उसने सेठ से ये कहा कि आपने ये सुई उन महात्मा से ली क्यों? क्योंकि मैं देख रही थी कि वो महात्मा काफी उम्रदराज हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे दोबारा मिलें, उससे पहले वो अगर गुजर गए तो ये सुई का कर्जा आपके ऊपर जीवन भर के लिए रह जाएगा और ये कर्ज आपको बहुत ज्यादा तंग करेगा आगे चल के। और कहीं ना कहीं सेठ के मन में भी ये बात बैठी। तो सेठ की पत्नी ने यह कहा कि आप किसी भी तरीके से जाइए, उन महात्मा को ढूंढिए, यानी कि गुरु नानक देव जी को ढूंढिए और यह सुई उनको लौटा दीजिए। और सेठ ने ऐसा ही किया। सेठ ने बड़ी मेहनत मशक्कत की और घूम घूम के बड़ी मुश्किल से फाइनली वो गुरु नानक देव जी को दोबारा मिल पाते हैं। जब उन्होंने गुरु नानक देव जी से मुलाकात की तो उन्हें कहा कि हे महात्मा, ये सुई जो आपने मुझे दी थी, ये मैं आपको लौटाना चाहता हूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, ऐसा क्यों? तो सेठ ने वो सारी बात बताई कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गुजर जाएं और मैं आपको ये सुई ना दे पाऊं, तो ये मेरे ऊपर जीवन भर के लिए एक कर्ज रह जाएगा। तब गुरु नानक देव जी ने एक बात कही कही कि तो आप यही मानते हो कि ये सुई मेरे गुजरने के बाद तुम ये सुई मुझे वहां पे, यानी कि दूसरी दुनिया में नहीं लौटा पाओगे। यानी कि तुम ये मानते हो कि तुम जब इस संसार को छोड़ोगे, ये सुई तक भी तुम अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। तब इस सेठ को एहसास होता है कि वो क्या गलती कर रहा है। तब सेठ ने कहा कि हां महात्मा जी, मैं ये सुई अपने साथ नहीं लेके जा पाऊंगा। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर तुम अपने साथ ये सुई भी नहीं लेके जा पाओगे तो इस धन दौलत, ऐशो आराम, सोना चांदी, जवाहरात, हीरे मोती, ये बड़े बड़े मकान, ये खेत, ये जो तुम इकट्ठे कर रहे हो, इसका क्या मायने हैं, इसके क्या मायने हैं? तब उस सेठ को एहसास होता है कि जिंदगी भगवान ने हमें किसी पर्पस के लिए दी है, किसी वजह से दी है। हमें उस वजह को फुलफिल करने के लिए उसकी तरफ काम करना चाहिए, ना कि अननेसेसरी चीजों को इकट्ठे करते रहना चाहिए। धन दौलत, ऐशो आराम, ये तो सब कुछ यहीं छूट जाना है। लेकिन हां, इतना तो जरूर करें जिससे आप अपना जीवन सुख से और शांति से व्यतीत कर लें।
तो दोस्तों कहीं हम भी वही गलती तो नहीं कर रहे जो वो सेठ कर रहा था, कि हम एक बड़े घर को बनाने के पीछे लगे हुए हैं, बहुत सारी दौलत कमाने के पीछे लगे हुए हैं, एक लंबी गाड़ी चाहिए, एक ऊंची डेजिग्नेशन चाहिए, बहुत सारा धन दौलत, बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर ऐसा है तो स्ट्रेस आना स्वाभाविक है, अपने लिए वक्त न पाना स्वाभाविक है, अपने परिवार को समय न दे पाना स्वाभाविक है। सो दोस्तों, टाइम फॉर एक्शन, टाइम फॉर रियलाइजेशन। सो गुरु नानक देव जी की इस सीख के साथ आज मैं आप सबको गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मे यू ऑल लिव अ ब्लेस्ड लाइफ एंड लेट अस ऑल listen to and follow what Guru Nanak Dev Ji has suggested for this entire mankind. Happy Gurupurab and have a superb day ahead. Thank you.